बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना नया टॉपिक स्टडी करना है जो कि है केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम बेसिक डेफिनेशन स्टडी करनी है। सबसे पहले हम बेसिक जितनी भी डेफिनेशंस हैं आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आ जाता है मैटर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं मादा। ये क्या है, हम ये पढ़ लेते हैं। या हम तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम फिर इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैटर इज द सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऐसी चीज जो कि वजन रखे और जगह घेरे मादा कहलाती है। Our bodies as well as all the things around us are the examples of matter. जितनी भी चीज़ें हैं हमें लेके हमारे पास इर्द गिर्द में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, मैटर हैं। We study all types of matter that can exist in any of three physical states, that is solid, liquid and gas. अब जो कोई भी चीज़ है जो जगह घेर रही है, वजन रख रही है, वो मादा कहलाती है या मैटर कहलाती है। इसके अलावा अगर किसी और चीज़ में इसकी तीन शक्लें हो सकती हैं। या तो वो सॉलिड हो सकती है, सख्त हो सकती है, जैसे लकड़ी हमारे पास सख्त होती है। लिक्विड हो सकती है, जैसे पानी हमारे पास मौजूद है। या तो वो गैस हो सकती है। ठीक है, अब हम अगली चीज की अपनी बात करते हैं जो कि है सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म एज टर्म्ड एज सब्सटेंस। कोई भी चीज जो हमारे पास मैटर की प्योर फॉर्म में मौजूद है, खालिस शक्ल में मौजूद है, वो कहलाती हैं सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है, जितने भी सब्सटेंस मौजूद हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मौजूद है, वो हमारे पास क्या है, उसकी कंपोजिशन फिक्स है, यानी वो एक शक्ल में, मखसूस शक्ल में पाया जाता है और उसकी जो खसूसियात है वो भी खास होंगी, वो चेंज कभी नहीं होंगी। लेकिन अगर मैटर किसी और चीज़ के साथ मिल रहा है, किसी और इम्प्योर मैटर बना रहा है, अपने आप को किसी के साथ इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो अपनी खसूसियात चेंज कर लेगा। अपनी खसूसियात चेंज होने की वजह से क्या होगा, उसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। जब वो दूसरी खसूसियात और चीज़ें करेगा तो तब हम उसको कहेंगे मिक्सर। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो वो कहलाएगा सब्सटेंस, अगर प्योर फॉर्म में नहीं है तो मिक्सर कहलाएगा। हम अपनी बॉडी जो है बुक में जो डेफिनेशन हम उसको स्टडी कर लेते हैं। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हेयरएज यानी जबकि impure matter is called a mixture which can be homogeneous and heterogeneous in composition। यानी अब वही बात आ गई, या तो एक इम्प्योर फॉर्म में मैटर मौजूद है, उसको हम मिक्सर कह रहे हैं। अभी इसमें दो चीजें सामने आ गई, एक होमोजीनस यानी लिक्विड और लिक्विड मिलके बना रहे हैं, या गैस और गैस मिलके बना रहे हैं, या सॉलिड और सॉलिड मिलके बना रहे हैं। लेकिन लिक्विड और गैस मिलके बनाएंगे, गैस और सॉलिड मिलके बनाएंगे, तो वो हीट्रोजीनस कहलाएगा। हीट्रो मतलब मुख्तलिफ, जीनस मतलब दो से ज्यादा, होमो मतलब सेम और जीनस मतलब दो से ज्यादा इन इट्स कंपोजिशन। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। वी नो that every substance has physical and as well as chemical properties। अब एक मैटर है, उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी मौजूद है, यानी उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी खसूसियात जो नजर आ रही है वो मौजूद है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्यों होंगी, क्योंकि अगर हम उसको किसी चीज के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसमें क्या चेंज हो रहा है, वो सारी क्या आती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम वो पढ़ लेते हैं। द properties those are associated with physical state of substance are called physical properties। जो कि physical properties यानी physical state को लेके physical state को साथ मिली हुई हैं, वो कहलाती हैं physical properties। अब इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं? कलर, रंग, स्मेल यानी सूंघने में किस तरह की है, टेस्ट यानी जायका कैसे है, हार्डनेस यानी सख्त है या नर्म है, शेप ऑफ क्रिस्टल किस तरह की शक्ल है, सॉलिबिलिटी यानी पानी में हल पजीर है कि नहीं है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स यानी उबलने का अमल और ठंडा होने का अमल या जमने का अमल। अब इसमें हमें एग्जांपल दी हुई है आइस की। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड, जब हम
बर्फ को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, वो क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। व्हेन फर्दर इज हीटेड, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी और स्टीम में बन जाएगी। ठीक है, इस देखें अब हमारे पास तीन शक्लें आ गई। पहले बर्फ थी, बर्फ को हमने गर्म किया तो वो पानी बन गई, पानी को जब हमने गर्म किया तो वो स्टीम बन गई। इन दिस एंटायर प्रोसेस, इस तमाम प्रोसेस में ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंज वेयर एज द केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम। इसमें देखिए क्या हो गया, उसने अपनी शक्ल चेंज की, सिर्फ उसने अपनी जो है कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी अपने केमिकली खसूसियात को चेंज नहीं किया, सिर्फ उसने अपनी शक्ल को चेंज की। बर्फ से पानी में आई और पानी से जो है वो भाप बन गई। ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। किसी भी जो है कंपोजिशन है सब्सटेंस की, वो उसकी स्टडी को हम प्रॉपर्टी को, कंपोजिशन की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। When a substance undergo chemical change, its composition change and new substance are formed. क्या होता है, अगर केमिकल चेंज आता है तो वो अपनी शक्ल भी चेंज कर लेती है, कंपोजिशन भी चेंज कर लेती है और कोई नई शक्ल बना लेती है। अब इसमें एग्जांपल दी हुई है, decomposition of water is a chemical change as it produce hydrogen and ऑक्सीजन गैस। अगर हम पानी को तोड़ते हैं तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, ऑल मटेरियल्स आर इधर सब्सटेंस और अ मिक्सचर, या तो वो मिक्सर होगा या तो वो सब्सटेंस होगा। अब हमने इसमें क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया मैटर। मैटर का हमने क्या पढ़ा था, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। मैटर की आगे से हमने दो बात कर ली, इम्प्योर फॉर्म में होगा यानी प्योर फॉर्म में होगा तो सब्सटेंस बनाएगा, और अगर इम्प्योर फॉर्म में होगा तो मिक्सर बनाएगा। मिक्सर दो तरह के, पहला है होमोजीनस मिक्सर यानी दोनों जो भी चीज मिल रही है वो सेम है, और हीट्रोजीनस मिक्सर और जो भी दो चीजें मिल रही हैं वो अलग अलग है। अब सब्सटेंस में दो चीजें होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट जो सब्सटेंस एक प्योर फॉर्म में सिर्फ एक चीज मौजूद है वो कहलाएगा एलिमेंट, और दूसरा कहलाएगा कंपाउंड। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है तो वो कहलाएगा कंपाउंड, और अगर सिर्फ एक मौजूद है तो वो कहलाएगा एलिमेंट। स्टूडेंट्स, ये थी बेसिक डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम इसमें जो हमारे पास स्टूडेंट्स, ये थी हमारी मैटर की क्लासिफिकेशन और कुछ बेसिक डेफिनेशंस। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।